अब एक और चीज़ देख लेते हैं, डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन। ठीक है, मतलब फंक्शन कुछ ऐसे लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ x। तो अगर मैं इसका डिफ्रेंसिएशन करूं, मतलब y डैश करूं, या मैं y को डिफ्रेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा f डैश, पहले करूं मैं जी एक्स का डिफ्रेंसिएशन ऑफ जी एक्स विद रिस्पेक्ट टू x इनटू जी डैश का एक्स का जी एक्स का डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, तो पहले तो बाहर जो फंक्शन है इस पूरे का डिफ्रेंसिएशन इनटू फिर डिफ्रेंसिएशन ऑफ जी एक्स, ये लिखा हुआ है। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल ले लिया, मैंने कहा कि अगर दे रखा है आपको y इज इक्वल टू साइन एक्स क्यूब, मुझे इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। तो पहले तो ये फंक्शन है साइन एक्स क्यूब, इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा एफ डैश ऑफ जी एक्स। ठीक है, तो साइन एक्स क्यूब तो कॉज एक्स क्यूब हो गया, सिंपल कॉज एक्स क्यूब इनटू जो ये फंक्शन है जी एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन, तो इसका तो 3x² हो गया, तो ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर फंक्शन लिखा हुआ है इस फॉर्म में y इज इक्वल टू एफ एक्स की पावर जी एक्स, ऐसे लिखा हुआ है फंक्शन, तो इस फंक्शन का जो डिफरेंशियल होगा y डैश, वो हो जाएगा, ये जो फंक्शन है इसको आप ऐसे लिखो एज इट इज इनटू डिफरेंशियल ऑफ जी एक्स लॉग एफ एक्स, जी एक्स लॉग ऑफ एफ एक्स। ये याद करना है और ये फॉर्मूला भी याद करना है। ये तो अभी हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आता रहेगा, ये तो बार बार आएगा एवरी टाइम। हाँ, इसको याद रखना है। अगर इस फॉर्म में कुछ दे रखा है फंक्शन ऑफ एक्स, उसकी पावर में दूसरा फंक्शन दे रखा है जी फंक्शन ऑफ एक्स, तो उसका डिफरेंशियल क्या आ जाएगा, ये डिफरेंशियल आ जाएगा, तो इसे हमें याद कर लेना है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। तो एक बार एग्जाम्पल देख लिया इसका, लेट अस से y इज इक्वल टू कोई फंक्शन है साइन एक्स की पावर x, तो हमें दिख गया कि ये तो ये वाली फॉर्म है। ठीक है, तो इसका y डैश क्या आ जाएगा, यही फंक्शन लिखेंगे दोबारा से, साइन एक्स की पावर x इनटू डिफरेंशियल ऑफ जी एक्स, जी एक्स यहाँ पे x है, इनटू लॉग ऑफ दिस फंक्शन एफ एक्स। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या है, साइन एक्स, लॉग साइन एक्स। ठीक, तो ये क्या आ गया, अब देख लेते हैं। साइन एक्स की पावर एक्स तो बाहर रहेगा ही रहेगा। अब ये फर्स्ट और सेकंड ले लेते हैं, तो ये हो गया फर्स्ट डिफरेंशियल सेकंड एक्स इंटू लॉग साइन एक्स का डिफरेंशियल कितना हो गया, लॉग समथिंग का होता है 1/, लॉग एक्स का होता है 1/x इंटू साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स। तो फर्स्ट डिफरेंशियल सेकंड हो गया, प्लस सेकंड तो लॉग साइन एक्स है, डिफरेंशियल फर्स्ट एक्स का तो 1 हो गया, तो ये आ गया। तो ये आ गया साइन एक्स की पावर तो एक्स रहा, इंटू एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स तो हो गया कॉट एक्स, प्लस लॉग साइन एक्स, ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो जैसे हमें फॉर्म मालूम चली, हम तो सिर्फ ये करेंगे कि जो फंक्शन है फंक्शन को ऐसे लिखेंगे, और डी बाई डी एक्स ऑफ जो ऊपर फंक्शन है उसे आगे ले आएंगे, इनटू इस फंक्शन का जो लॉग होगा उसका डिफरेंशियल करेंगे, तो एक्स लॉग साइन एक्स का डिफरेंशियल कर दिया, ये तुम्हारे पास पहले आ गया, तो ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो अभी हमने देख ली काफ़ी चीज़ें, एक तो ये याद रखना है और एक हमें ये भी याद रखना है, डिफरेंशियल ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शंस। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि डिफ्रेंसिएशन मुझे करना है एफ एक्स का विद रिस्पेक्ट टू जी एक्स। तो सिंपल सी बात है, मैं करना क्या चाहता हूँ, हम करना ये चाहते हैं कि डिफरेंशियल ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू
जी एक्स। ठीक है, तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं कि पहले तो हम डी बाई डी एक्स कर लें एफ एक्स का। ठीक, अपॉन डी बाई डी एक्स कर लें जी एक्स का। ठीक, तो अगर डिफरेंशियल ऑफ फंक्शन 1 अपॉन डिफरेंशियल ऑफ फंक्शन 2 करना है तो पहले फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लें अपॉन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन। सेकंड का मतलब डिनोमिनेटर, तो फर्स्ट हो गया न्यूमरेटर, सेकंड हो गया डिनोमिनेटर। कहना क्या चाह रहा हूँ अल्टीमेटली में कि लेट अस से क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन डिफरेंशिएट साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉज एक्स, ये क्वेश्चन है। तो इसका मतलब मुझे डिफरेंशिएट करना है साइन एक्स को विद रिस्पेक्ट टू कॉज एक्स, ये लिखा हुआ है। तो आपने पहले साइन एक्स का डिफरेंशियल कर लिया, इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो हम डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कर लें अपॉन डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज एक्स कर दें, यही। तो साइन एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है कॉज एक्स, और कॉज एक्स का कितना होता है माइनस साइन एक्स। तो ये रिजल्ट आ गया माइनस कॉट एक्स। ठीक है, इतनी सी बात है। ओके, एक चीज और देख लेते हैं। हमें एक फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू 3t² + 5 एंड x इज इक्वल टू t² - 8। तो ये भी एक फंक्शन है, हमें y और x दे रखा है। इसका मतलब y दे रखा है रिस्पेक्ट टू t और x दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये क्वेश्चन आपका ऐसा है कि डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू 3t² + 5 कॉमा x इज इक्वल टू t² - 8। ये एक कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस कर्व के ऊपर पैरामीटर है t। जैसे जैसे t चेंज कर रहा है वैसे ही पॉइंट चेंज कर रहा है। जैसे t की वैल्यू चेंज होगी तो x की एक नई वैल्यू आ जाएगी और y की एक नई वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो जो t है वो इज अ पैरामीटर काम कर रहा है यहाँ पे। डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ t x भी चेंज कर रहा है, y भी चेंज कर रहा है इस कर्व के लिए। ठीक, तो डिफरेंशिएट करना है हमको y इज इक्वल टू 3t² + 5 कॉमा x इज इक्वल टू ये, लेट अस से एट t इज इक्वल टू 5। ये क्वेश्चन है, तो कर लेते हैं। तो मुझे अगर y डैश निकालना है, मतलब इस फंक्शन का dy बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है, तो क्या निकलेगा, पहले तो मैं dy बाई डी टी निकाल लूँ और dx बाई डी टी निकाल लूँ। तो मुझे अल्टीमेट निकालना क्या है, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो ये कैसे आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा कि मैं dy बाई डी टी निकाल लूँ इंटू डी टी अपॉन डी एक्स कर दूँ, तो हमारा dy बाई डी एक्स आ जाएगा। तो पहले dy बाई डी टी कर लिया, तो dy बाई डी टी कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6t + 6t हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं निकालूं dx बाई डी टी, ये x इज इक्वल टू t² - 8 है, तो dx बाई डी टी कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 2t। ठीक है, ये 3t² है तो ये 60 हो गया और ये इतना आ गया। अब मुझे करना क्या है, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो dy बाई डी एक्स, अभी हमें फॉर्मूला मालूम है, क्या था फॉर्मूला, dy बाई डी टी दैट मीन्स 60 अपॉन dx अपॉन डी टी, क्योंकि इंटू डी टी अपॉन डी एक्स है ना, तो dx अपॉन डी टी तो आ गया 2t और dt अपॉन डी एक्स आ जाएगा 1/2t। तो इसे तो ये कैंसिल हो गया, 3 आ गया। तो dy बाई डी एक्स से कॉन्स्टेंट वैल्यू आ गई 3। एट t इज इक्वल टू 5 बोला हुआ है, तो चाहे t की वैल्यू कुछ भी हो तो 3 रहेगा हमेशा। तो इसका आंसर आ गया 3। तो dy बाई डी एक्स आ गया हमारे पास 3। ठीक है, तो ये इसलिए दिखाने के लिए मैंने आपको दिया है क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन में y और x दे रखा है, तो ये भी एक ही कर्व है और ये हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन है पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ अ कर्व। दैट मीन्स ये जो y है वो डिपेंड कर रहा है t के ऊपर, ये x जो है डिपेंड कर रहा है t के ऊपर। तो जैसे हमारा t चेंज होगा वैसे हमारा पॉइंट जो है xy कर्व के ऊपर वो चेंज होगा। ठीक है।